6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया, मैं भूल जाऊं, ये नाइंसाफी पर मबनी है? क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज इंसाफ नहीं हुआ। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? अदालत की तारीख का एक काला दिन है आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का। भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गई, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आ जाती है आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में ये नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि यह जजमेंट satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology. ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? हम पूछना चाहते हैं
जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक अब शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? ये नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या इंसाफ हुआ? हरगिज इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। आज आपने बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था, उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारा क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा, हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना। और आजकल आज शाम से आप सुनेंगे कि ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, लुक अहेड, भूल जाइए, आगे बढ़िए। अरे आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे कैसे बढ़ेंगे? सारी दुनिया की आंखों के सामने 6 दिसंबर को मस्जिद को शहीद किया गया, डेमोलिशन किया गया। मैं भूल जाऊं? क्या क्या भूलूं? बताओ मेरे से आप। कितने मेरे बर्बादी के दास्ताने फसाने तुम्हारे सामने रखूं, ताकि तुम्हारे कलेजे में जो अगर दिल है तो उसको धड़कन हो, उसको तुम मेरी तकलीफ को महसूस कर सको।